आदमी क्या जिसमें दहक न हो, और वो जवाब दिल ही क्या जिसमें लक्ष्य को धर दबोचने का जोश न हो। तो आज का क्लास पॉलीगन का स्टार्ट हो रहा है और पॉलीगन के क्लास को स्टार्ट कर दिया गया है। और हाँ, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बेसिक से लेके एकदम पॉलीगन के सवाल तक को कराया गया है और आज का क्लास कॉपी पेन पे कराया गया है। तो चलिए सीधा मिलते हैं हम आपसे क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुभुज को। सबसे पहले बहुभुज को एकदम बेसिक से जान लेते हैं, उसके बाद सवाल के नस को फाड़ के रख देना। तो पहला सवाल उठता है कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो दुनिया में जितना भी बंद समतल आकृति है, सारा का सारा आकृति बहुभुज कहलाएगा। यदि कोई आकृति 3 रेखा से घिरा है तो उसे त्रिभुज कहेंगे, 4 रेखा से घिरा है तो चतुर्भुज कहेंगे, और यह आपका 1 2 3 4 5 6 यह आकृति 6 रेखा से घिरा है तो इसको हम लोग षष्ठभुज कहेंगे। ठीक है। 10 रेखा से घिरा कोई आकृति आपको मिल जाएगा तो उसको 10 भुज कहेंगे। 100 रेखा से घिरा आकृति आपको मिलेगा तो 100 भुज कहा जाएगा। ठीक है। तो इसका जो है डिफिनेशन हो गया खत्म। अब बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो भाई हमारा बहुभुज जो होता है पॉलीगन 2 प्रकार का होता है। एक आपका उत्तल बहुभुज होता है और दूसरा आपका अवतल बहुभुज होता है। तो कुल मिला के देसी भाषा में आप कह सकते हैं कि जो बहुभुज है इसको 2 बेटा है। कै गो बेटा है? 2 बेटा है। एगो हो गया उत्तल और एगो हो गया अवतल। अब देखिए 2 बेटा है तो दोनों में अलग अलग तरह का गुण पाया जाएगा, तो दोनों का गुण अलग अलग होगा। तो दोनों के गुण को भी देख लेते हैं। अब देखिए गुण कैसे मालूम चलेगा, तो नाम में ही गुण मालूम चल जाएगा। नाम से ही गुण मालूम कर लेना है। बात समझ रहे होंगे? तो चलिए देखिएगा आगे। तो देखिए यदि आपको कहा जाए कि उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा आकृति जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होगा उत्तल बहुभुज कहलाता है। बात समझ गए होंगे? यदि किसी आकृति का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा है तो वह बहुभुज क्या होगा? उत्तल बहुभुज होगा। जैसे फिगर में मैं आपको बता रहा हूं, इस आकृति को देखिए। इस आकृति में 5 भुजा है। इस आकृति का कोई भी कोण आपको 180 डिग्री से बड़ा नहीं है। बड़ा है क्या? नहीं। सारा का सारा कोण 180 डिग्री से छोटा है। तो यदि किसी आकृति में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा, तो यह जो आकृति है यह कौन सा आकृति हो जाएगा? उत्तल बहुभुज। बात समझ गए? तो उत्तल बहुभुज का डिफिनेशन आप जान चुके हैं। अब आ जाइए अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। तो देखिए यदि किसी आकृति का एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, कै गो कोण? तो एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा, तो उसको अवतल बहुभुज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं एक आकृति ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखिएगा तो ई वाला कोण, ई वाला कोण, ई वाला कोण, ई वाला कोण, ई कोण, ई कोण, इस तरह से इस सारा का सारा कोण जो है यह आपका 180 डिग्री से छोटा है। लेकिन ई वाला कोण को देखिएगा तो ये 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। यहाँ वाला कोण 180 डिग्री से बड़ा। तो जब एगो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो गया, इसका मतलब यह जो आकृति है यह अवतल बहुभुज कहलाएगा। बात समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं। तो इसके बाल बच्चा के बारे में जान गए हैं बहुभुज के। अब बहुभुज के गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं बहुभुज के गुण को। एकदम आसानी से देसी अंदाज में देखते हैं बहुभुज के गुण।
ध्यान दीजिएगा, n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 2 × n-2 गुना 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यदि n भुजा वाला कोई बहुभुज है तो उसके सभी अंदर वाला कोण का योग 2 × n-2 गुना 90 डिग्री। अब इसको आप कहिएगा कि हमरा तो बुझा ही नहीं रहा है, हम कैसे माने कि इतने होगा। तो चलिए, प्रमाण इसका दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि त्रिभुज क्या है, बहुभुज है, और आप ये बात भी जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ई वाला कोण, ई वाला कोण और ई वाला कोण, तीनों का योग 180 डिग्री होगा। तो इस फार्मूला के द्वारा भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ना होना चाहिए क्या? कोनो दिक्कत है? एकदम कॉन्सेप्ट को मार मार के पाकिस्तान तक पहुंचा देना है। तो भुजा है 3, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। 2 × 3 - 2 गुना 90 डिग्री। 3 में से 2 घटेगा तो मेरा भाई 1 बच जाएगा, गुना में 90 डिग्री। 2 × 2 गुना 90 तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज के अंदर वाला कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये बात हम जान रहे थे, इसको हम प्रूव भी कर दिए। बात समझ गए? तो n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग 180 डिग्री होगा। बात समझ गए? अगला गुण में आ जाइए, पहला गुण था। अगला है n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। n भुजा वाला कोई भी बहुभुज के बाहर वाला कोण का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का योग आपसे पूछा जाएगा तो यह भी 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज के सभी बाह्य कोण का योग पूछा जाएगा तो वह भी 360 डिग्री ही होगा। 100 भुजा वाला आकृति के सभी बाह्य कोण का योग पूछा जाएगा तो वो भी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। बात समझ गए होंगे। अब आइए, ये 2 गो बहुभुज का गुण था। अब आगे क्या है आपका? आगे जो आपका उत्तल बहुभुज जो आप पढ़े हैं अभी, उत्तल बहुभुज भी 2 प्रकार का होता है। उत्तल बहुभुज 2 प्रकार का होता है। एक होगा आपका समबाहुभुज या समबाहु बहुभुज। समबाहुभुज को ही हम लोग समबाहु बहुभुज कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा विषम बहुभुज या विषमबाहु बहुभुज। विषम बहुभुज या विषमबाहु बहुभुज। अब देखिए, 2 अलग अलग टाइप का उत्तल बहुभुज है, तो दोनों का गुण भी अलग अलग टाइप का होगा। तो आइए देखते हैं दोनों के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, यदि किसी बहुभुज का सभी भुजा आपस में बराबर रहेगा तो उसको समबाहुभुज या समबाहु बहुभुज कहेंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, तो इसका तीनों भुजा बराबर होता है, तो जो समबाहु त्रिभुज है वह आपका क्या हो जाएगा? समबाहुभुज हो जाएगा। मतलब कोई भी आकृति जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो वह सभी आकृति समबाहुभुज कहलाएगा। ठीक है। अब विषम बहुभुज क्या होगा? तो वैसा आकृति जिसका सभी भुजा का माप अलग अलग हो वह विषमबाहु बहुभुज या विषम बहुभुज कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, एगो भुजा इधर गया, एगो भुजा यह रह गया, एगो भुजा इधर आ रहा है, एगो इधर आ रहा है। चारों भुजा अलग अलग टाइप का है तो यह हो जाएगा आपका विषमबाहु बहुभुज। कोई डाउट नहीं। आइए अब आगे देखते हैं उत्तल बहुभुज के गुण को।
ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। किसी भी उत्तल बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वह 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। ठीक है, कोई भी उत्तल बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, कोई भी उत्तल बहुभुज का बाह्य कोण निकालना है तो बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतःकोण, और किसी भी उत्तल बहुभुज का अंतःकोण निकालना है तो उत्तल बहुभुज का अंतःकोण बराबर 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। बात समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं। आगे देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट को। अब देखिए आगे समबाहुभुज के लिए अलग कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्या क्या गुण है समबाहुभुज का। एन भुजा वाले किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर हो जाता है आपका 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90 डिग्री बटा एन। तो देखिए एन भुजा वाला कोई भी समबाहुभुज होगा तो उसका प्रत्येक अंतःकोण 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90 डिग्री बटा एन। यदि मान लीजिए कि वर्ग है तो वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अब वर्ग में 4 भुजा होता है तो वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण पूछा जाएगा तो यह किसका फॉर्मूला लेगा, समबाहुभुज का, क्योंकि सभी भुजा बराबर। जब सभी भुजा बराबर तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, समबाहुभुज का। तो 4 भुजा वाला समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 2। तो एन तो भुजा की संख्या है तो 4 माइनस 2 गुना 90 डिग्री बटा में एन। तो 2 गुना 4 में से 2 घटेगा 2 गुना 90 डिग्री बटा 4। 4 से 2 दूना 4 खत्म, बराबर हो गया 90 डिग्री। बात समझ में आ गया होगा। तो हम पहले से भी जान रहे हैं कि वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। अब फार्मूला से भी 90 डिग्री आ गया। बात समझ गए होंगे। आगे चलिए आगे देखते हैं। एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, एन भुजा वाले किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटा एन होगा। यदि कोई आकृति 10 भुजा वाला है और वह समबाहुभुज है तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटा 10 हो जाएगा। एन बराबर भुजा की संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो 360 डिग्री में भुजा की संख्या से भाग दे देंगे। बात समझ गए। तो चलिए कॉन्सेप्ट आपका बहुभुज का खत्म हुआ। आज बहुभुज चैप्टर को पूरी निपटा देते हैं। सारे सवाल को धजिया उड़ा के रख देना। तो देखिएगा अब यहाँ से स्टार्ट होता है पहला सवाल। कह रहा है यदि एन भुजा वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है तो एन का मान क्या होगा। एन भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो देखिए समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण होता है 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90 डिग्री बटा एन। ये प्रत्येक अंतःकोण होता है। कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना, तो प्रत्येक बाह्य कोण समबाहुभुज का 360 डिग्री बटा एन। कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का दुगना, तो अंतःकोण बराबर बाह्य कोण गुना 2। ई वाला एन से ही एन खत्म, 2 से 2 खत्म, 90 से 360 कटेगा 4 बार में। तो आप कह सकते हैं कि n माइनस 2 बराबर 4। तो n बराबर माइनस वाला 2 साइड चेंज करेगा तो इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, 4 आ 2 6, तो n का मान 6।
बात समझ गए होंगे। अब आइए अगला सवाल को करते हैं। अगला सवाल कह रहा है दो समबाहुभुज के भुजा की संख्या 5:4 के अनुपात में है और बहुभुज के हर अंतःकोण का अंतर 6 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताएं। देखिए दो गो समबाहुभुज के भुजा का रेशियो दे रहा है 5:4। ये भुजा का रेशियो दे रहा है, तो इसको हम फिक्स करेंगे तो 5x 4x हो जाएगा। और दोनों के बाह्य कोण में अंतर 6 डिग्री का है, सॉरी अंतः कोण में अंतर 6 डिग्री का है। तो देखिए बहुभुज के हर अंतः कोण का अंतर, हर का मतलब प्रत्येक अंतः कोण के बीच अंतर 6 डिग्री का है। तो भुजा की संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक अंतः कोण, इसका प्रत्येक अंतः कोण 2 × n-2 गुना 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भुजा की संख्या 5x। और इसका प्रत्येक अंतः कोण इसका प्रत्येक अंतः कोण 2 × n-2 गुना 90 डिग्री, या प्रत्येक अंतः कोण है तो बटा में n आएगा, तो n का मान 5x। इसका निकालेंगे तो 2 × n-2 गुना 90 डिग्री बटा में n। अब कह रहा है दोनों के प्रत्येक अंतः कोण में अंतर 6 डिग्री का है, तो बताना है दोनों के भुजा की संख्या। तो भुजा की संख्या 5x और 4x बराबर बताना है। ध्यान देंगे, गौर करेंगे। यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 5x और 4x एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ से बाय ऑप्शन हिट कर सकते हैं। 5x और 4x है, मतलब भुजा की संख्या 5 और 4 का मल्टीपल होगा। तो 5x, तो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं। पहला ऑप्शन लेंगे तो x का वैल्यू 15 हो जाएगा, सॉरी भुजा की संख्या 15 हो जाएगा पहला ऑप्शन के अनुसार। तो 15 जब भुजा की संख्या होगा तो ई 15, तो ई भी क्या हो जाएगा आपका 15, सॉरी ई 12 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ई आपका हो जाएगा 2 गुना 15 - 2 गुना 90 डिग्री, अब बटा में 5x का वैल्यू 15 माइनस 2 गुना 4x का वैल्यू 12 माइनस 2 गुना 90 डिग्री, या बटा 4x का वैल्यू 12। अभी दोनों में अंतर होना चाहिए आपको, कितना का अंतर हो जाना चाहिए 6 डिग्री का। कैलकुलेट करने पर 15 × 6 = 90, 2 गुना 13, 13 दूना 26 गुना 6, तो 6 × 6 = 36, 2 × 6 = 12 और 3 × 15, 156 डिग्री माइनस, यहाँ पे देखिए 12 में से 2 घटेगा 10 हो गया। 2 से इसको काटेंगे 6 से ही 15, 15 × 150, 156 में से घटाएंगे 150 को तो 6 डिग्री आ रहा है। तो आपका जो है पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 15 और 12। तो बहुभुज की भुजा की संख्या 15 और 12 हो जाए। बात समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कह रहा है एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है। पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप बताना है। पंचभुज का मतलब n = 5। अब प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो प्रत्येक अंतःकोण 2 × n-2, n का वैल्यू 5 गुना 90 डिग्री, अब बटा n का वैल्यू 5 से 18 बार में, तो 2 गुना 5 में से 2 घटेगा 3 और गुना 18, 6 2 तिहाई 6, 18 गुना 6 का मतलब 108 डिग्री। तो किसी भी पंचभुज के समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री का होगा 108 डिग्री का। अब अगला सवाल कह रहा है एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप बताना है। तो सेम सवाल है, मुझे यह नहीं बताना पड़ेगा।
षटभुज है तो n बराबर 6, प्रत्येक अंतः कोण निकालना है 2 इंटू एन माइनस टू गुना 90 डिग्री बटा n कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु षटभुज के सभी अंतःकोण का योग। तो षटभुज के सभी अंतःकोण का योग बताना है। यहाँ पे सवाल देखिए आप, सॉरी, एक समबाहु अष्टभुज के सभी अंतःकोण का योग बताना है। सॉरी, यहाँ पे देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सब एक सवाल है, छठा हम देख लेते हैं। छठा कह रहा है एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का योग। षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का योग 2 इंटू एन माइनस टू गुना 90 डिग्री। सभी अंतःकोण का योग पूछेगा, चाहे वो समबाहु बोले या विषमबाहु बोले या अवतल बोले या उत्तल बोले, कुछ भी बोलेगा फॉर्मूला यही आएगा 2 इंटू एन माइनस टू गुना 90 डिग्री। सभी अंतःकोण का चर्चा रहेगा। तो षष्ठभुज है तो 2 गुना 6 माइनस 2 गुना 90 डिग्री। 6 में से 2 घटेगा 4, 4 दूना 8, 8 नवा 72, 720 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 7वां सवाल को जब देखते हैं तो 7वां सवाल कह रहा है एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग। तो जैसा छठा वैसा ही 7वां। अब 8वां में आते हैं। 8वां क्या कह रहा है, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है। एगो समबाहु बहुभुज है, उसका प्रत्येक बाहर वाला कोण 40 डिग्री है, तो भुजा की संख्या बताना है। तो देखिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटा n, 360 डिग्री बटा भुजा की संख्या, जबकि सवाल में दिया है प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री। बात समझ रहे होंगे। तो भुजा की संख्या n बराबर बताना है 40 से 9 बार में। तो n जो है नीचे में है, साइड चेंज करेगा तो ऊपर में, तो n इधर 9, तो 9 बराबर n कहिए या n बराबर 9 कहिए, एक के बात हो गई। बात समझ गए होंगे। तो आप इस तरह से कह सकते हैं समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री होगा तो भुजा की संख्या 9 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर। अगला सवाल भी शानदार सवाल है। कह रहा है एक समबाहु बहुभुज के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। देखिए एगो समबाहुभुज है, उसके अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो 7:2 है। तो भुजा की संख्या बताना है। ध्यान दीजिएगा, एगो अंतःकोण और एक बाह्य कोण। तो सवाल को करते हैं हम लोग। सवाल नंबर है ये आपका 9। तो देखिए प्रत्येक अंतःकोण हम लोग निकालेंगे तो 2 इंटू एन माइनस टू गुना 90 डिग्री बटा n, जबकि सवाल के अनुसार प्रत्येक अंतःकोण जो है वो आपका 7 के अनुपात में और प्रत्येक बाह्य कोण 2 के अनुपात में। तो हम लोग भी रेशियो निकालते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण का। तो अंतःकोण इतना, बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटा n। तो हम लोग निकालेंगे तो प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का रेशियो इतना होगा, जबकि सवाल के अनुसार प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो 7:2 है। अब इसको करना क्या है, यहाँ पे आप अपने तीसरा नेत्र से देखेंगे तब पता चलेगा कि इधर भी एक रेशियो और इधर भी एक रेशियो, 2 रेशियो आपस में बराबर है। सबसे पहले n से n इधर ख़त्म हो जाएगा, 90 दूना 180 से 2 बार में ख़त्म होगा, कोई डाउट नहीं। अब देखिए इधर भी एक रेशियो, इधर भी एक रेशियो, और दोनों के बीच में साइन बराबर का है। तो 2 रेशियो आपस में बराबर है। तो जब 2 रेशियो आपस में बराबर रहेगा तो नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना दूर से कराएंगे। तो आप कह सकते हैं n-2 गुना 2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 7। 2 से 2 खत्म,
अब देखिए n-2 बराबर 7, तो माइनस वाला 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो -2 साइड चेंज करेगा प्लस में, तो 7 + 2 बराबर 9, n बराबर 9 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल पे गौर करेंगे। कह रहा है एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर यहाँ पे 60 डिग्री नहीं 6 डिग्री है। 60 दिया हुआ है लेकिन 6 है, तो इस बहुभुज में भुजा की संख्या बताना है। तो यह जो सवाल है यह आपका सवाल नंबर 2 के जैसा ही है। तो 2 बना बता दिए हैं तो 10 बन जाएगा, नहीं तो देखिए बना के आप देखिएगा बन जाएगा। आगे देखिएगा 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल कहता है यदि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 11 गुना है। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण 2 × n-2 गुना 90 डिग्री या बटा n। तो प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 11 गुना, प्रत्येक बाह्य कोण का 11 गुना, तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर प्रत्येक बाह्य कोण गुना 11। प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटा n होता है। 90 से 4 बार में, 2 से ही 2 बार में, n से n खत्म, 11 दूना 22, n-2 बराबर 22। तो आप कह सकते हैं कि n बराबर -2 उधर जाएगा प्लस में, तो 22 और 2 24। पूछ रहा था भुजा की संख्या कितना है, तो 24 आंसर। समझ गए होंगे। आगे अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 1080 डिग्री है। तो आपको बताना है भुजा की संख्या। ध्यान देंगे, गौर करेंगे। 13 नंबर सवाल, समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 180 डिग्री। तो सवाल में इतना दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं सभी अंतःकोण का योग बराबर 2 × n-2 गुना 90 डिग्री। सभी अंतःकोण का योग इतना होता है, लेकिन सवाल में इतना दिया है, तो दोनों तो सभी अंतःकोण का योग है, इसीलिए बराबर 90 से काटेंगे। या फिर देखिए E0 से E0 खत्म, 9 दूना 18, 18 से ही 6 बार में, n-2 बराबर 6, -2 उधर जाएगा तो +2, तो 6 और 2 8, n बराबर 8। भुजा की संख्या पूछ रहा था जो आपका 8 हो गया। चलिए अब अगला सवाल को देख लेते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल कह रहा है सवाल, 2 समबाहु बहुभुज के भुजा की संख्या का अनुपात 1:2 है और इसके अंतःकोण का माप 2:3 के अनुपात में है। तो इन बहुभुज के भुजा की संख्या बताना है। देखिए भुजा के संख्या का रेशियो दिया है या अंतःकोण के माप का रेशियो दिया है, तो भुजा की संख्या बताना है। आइए ध्यान देते हैं। तो देखिए भुजा की संख्या और अंतःकोण का रेशियो दिया है। भुजा की संख्या 1:2 है और अंतःकोण का रेशियो 2:3 दे रहा है। तो चलिए इसको फिक्स करेंगे, तो इसमें 1 से गुना, तो इसमें भी 1 से गुना, 2x हो जाएगा। तो x भुजा वाला किसी भी बहुभुज के समबाहु बोला है तो प्रत्येक अंतःकोण लेंगे। तो x भुजा वाले किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2 × x-2 गुना 90 डिग्री बटा x। इसका भी निकालेंगे तो 2 × इसके भुजा की संख्या 2x है, -2 गुना 90 डिग्री, अब बटा में 2x, क्योंकि भुजा की संख्या 2x। तो हम लोग निकाले तो दोनों बहुभुज के अंतःकोण का रेशियो इतना, लेकिन सवाल में कितना दिया है 2:3। 290 दोनों में है, खत्म, x है, खत्म। तो अब देखिए क्या होगा, 2 गो अनुपात है, एगो इधर एगो इधर, 2 अनुपात बराबर है नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से।
तो 2x माइनस 2 गुना 2 बराबर x माइनस 2 गुना में 3। कैलकुलेट करेंगे 2 दूना 4x और 2 दूना 4, 3x माइनस 3 दूना 6, 3x इधर आ जाएगा, 3x। चलिए अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो इधर बटा में 2 है, बटा वाला 2 उधर जाएगा, तो 4x माइनस 4 बराबर 3 दूना 6x माइनस 6 दूना 12। बात समझ गए। अब 4x इधर आएगा तो 6x माइनस 4x माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 2x। तो देखिए 2x हो गया 8, अब x निकालना है तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो भुजा की संख्या x 4 और 2x हो गया 8, तो 4 8 भुजा का संख्या होगी। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।